विनर कौन है मैं बताता हूं, क्योंकि इस शो का विनर जो होगा ना, ये वो इंसान होगा हेलो दोस्तों मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लोग अपना चैनल इसके थ्रू चला रहे हैं। अगर मुझे इस टॉपिक के थ्रू सीज़न के लिए वीडियो बनाने होते तो मैं काफ़ी पहले वीडियो बनाना शुरू कर देता, लेकिन मुझे लगा कि अब सही वक्त है सीज़न 1 के थ्रू हम क्या सीख सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि दुनिया में नफ़रत ज़्यादा बिकती है मोहब्बत के मुकाबले, अच्छाई के मुकाबले गद्दारी ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। और यही चीज़ हमने देखी सीज़न 1 में लॉकअप के। लॉकअप एक ऐसा सीज़न है जहां पे आपकी रियलिटी को लोगों के सामने लाया जाता है। बहुत ही सही बात है, अच्छी बात है कि आपकी रियलिटी को लोगों के सामने लाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस रियलिटी शो से आप अपने आप को बहुत अच्छा और बेहतर बता सकते हैं या आर्टिफिशियल बता रहे हैं? यहाँ पे आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ सीखने की उम्मीद नहीं रख सकते, ये बात सत्य है। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हाँ, मैं आज आपको लॉकअप के सीजन 1 का विनर का नाम बता दूंगा कि लॉकअप के सीजन 1 के विनर का नाम क्या है। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, क्योंकि ये इनसाइड जो है ज़रूरी है आप तक पहुंचना। हम लोगों ने रोस्टर्स को देखा, हम लोगों ने न्यूज़ चैनल वालों को देखा, हमने अच्छे अच्छे लोगों को इसके बारे में बात करते देखा, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? या तो हम किसी एक पर्सन की तारीफ कर रहे हैं और या तो हम किसी एक पर्सन को गाली दे रहे हैं। लेकिन यहां से जो सच में सीखने वाली बातें हैं वो अब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, क्योंकि लास्ट में मैं आपको विनर का नाम बता ही दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की। मैं हर एक इंसान के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उसी पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो आपको यहां से सीखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज हमें सीखनी है वो है खुद से ईमानदारी। यहां इस लॉकअप के अंदर आपने अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग रहन सहन वालों को देखा, अलग अलग जाति, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां बार बार जाति को उछाला गया, जो चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए। आप खुद में कितना है, आप खुद से कितने ईमानदार हैं? आप अभी कुछ बोल रहे हैं और बाद में कुछ बोल रहे हैं, क्या ऐसे इंसानों को आपको फॉलो करना चाहिए? मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि जो चीज आपको दिखाई जाती है मूवीज के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, ये सारी बातें सही नहीं हैं। कुछ बातें बनाई होती हैं और कुछ बातें कुदरती सामने आ जाती हैं और वो आपको पता भी चलता है, लेकिन अगेन आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या आप इन लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे जो खुद से भी ईमानदार नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ईमानदार नहीं हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार हैं उसको आप जज कर सकते हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप उन लोगों को देख रहे हैं जो इस लॉकअप शो को देख रहा है। OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है कि बहुत ओपन माइंडेड प्लेटफॉर्म है। ओपनली यहां पे सारी चीजें रखी जाती हैं, गाली गलौज बिंदास बोली जाती है, एक दूसरे की ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। जिन चीजों से हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमें रोक के रखा, वही यहां पे सबसे ज्यादा होती है। बैक बिचिंग मतलब गीबत करना, मतलब पीठ पीछे बात करना। क्या पीठ पीछे बात करने वाला इंसान सच्चा है? क्या आप यहां से यह चीज सीख रहे हैं? मत सीखिए। पीठ पीछे बातें करना अच्छी बात नहीं है, बैक बिचिंग करना अच्छी बात नहीं है, गीबत करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। और इस शो में वो भर भर के आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको आपकी लाइफ में नहीं करने हैं। आपको खुद से ईमानदार रहना है। कम से कम खुद से ईमानदार रहेंगे ना, तो कभी भी आपको दुख नहीं होगा कि आपने ये खुद ने ये गलत किया। आपको किसी को
किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी। अगर आपको तकलीफ है तो आप सामने जाके बात करिए, उससे क्लियर आउट करिए कि ये तकलीफ मुझे है। आपके मन के अंदर रहने वाली एक छोटी सी बात आगे चल के बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट कर सकती है। तीसरी बात पर अगर चले तो तीसरी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, आप जैसे भी हो वैसे ही रहो, बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को कुछ और बताने की कोशिश करते हैं ना, वो आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ जाता है। अगर आपको आपका फर्स्ट इंप्रेशन अलग है और बाद में आपके साथ रहने के बाद लोगों की थॉट प्रोसेस अलग हो जाती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं अपना ही बात बताऊं, जब मैं फर्स्ट प्रेजेंट कहीं करता हूं, कहीं जाता हूं, तो लोगों को मुझे बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखता है बॉस, लेकिन मुझ में एटीट्यूड नहीं है। ये नहीं कहूंगा, है, लेकिन वही है जहां पे उसकी जरूरत है। एटीट्यूड होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी को ओवर कॉन्फिडेंट दिखता हो तो उसमें गलती मेरी नहीं है, गलती उस इंसान की जिसको ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए उसको मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो जैसे हो वैसे ही रहो। इस शो के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर वर्ड इज राइट वर्ड, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो लोग खुद नहीं हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है शाइशा। शाइशा ने डे 1 जैसी थी आज भी वो वैसी है। हाँ, कदम कदम पे उसने बहुत सारी चीजें सीखी, कदम कदम पे उन्होंने रियलाइज किया और अपने आप को डेवलप किया, लेकिन वो आज भी वैसी है जैसी वो थी। लेकिन अगेन शाइशा की कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में हर कोई कर रहा है। हर कोई बात बैठ के क्लियर करना नहीं चाहता, हर कोई बैठ के उस लॉकअप शो के अंदर बैठ के बात क्लियर करना नहीं चाहता। वो बैक बिचिंग ही कर रहे हैं, वो गीबत ही कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में बुराई बोलना, एक दूसरे के बारे को गालियां देना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के आपको सीखना जो है सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखनी है वो ये है, किसी के भी माँ बाप को कुछ मत बोलो। आप जब किसी को फेस करते हो तो आप उनसे लड़ो, उनसे बात करो। उनकी माँ बाप पर जाना इट मीन्स अ चीप थिंकिंग, घटिया सोच। ऐसी सोच वालों को आप फॉलो करते हैं, ऐसी सोच वालों को आप फॉलो करते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा मुनव्वर फारूकी को कि मुनव्वर फारूकी ने इस पूरे सीजन के अंदर किसी भी माँ बाप को बीच में नहीं लाया, किसी के भी भाई बहन को बीच में नहीं लाया। वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने इंडिविजुअली खेला है सब लोगों के साथ, क्योंकि वो गेम ही धोखेबाजी की है। आपको वो गेम इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि वहां धोखेबाजी है। अगर इसकी जगह पे मोटिवेशनल सेगमेंट होता है या लर्निंग सेगमेंट होता है, शायद आप उसको उतना नहीं देखते। सत्यमेव जयते भी एक सीजन के बाद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो सच में बात करता था, हक में बात करता था। मैं किसी एक्टर को या मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो अच्छी चीज है ना वो ज्यादा वक्त तक नहीं चलती। 15-15 सीजन आ गए बिग बॉस के। क्यों आ गए? क्योंकि भैया दूसरों के घर में क्या चलता है ना वो जानना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप उस पर फोकस ही करना नहीं चाहते। और टीवी को अगर कहा जाए तो वो है इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपको वो नहीं दिखाता जो आपको देखना है, वो आपको वो दिखाता है जिससे आपकी जिंदगी, आपका समय, आपका एनर्जी, आपके थॉट प्रोसेस सब कुछ बदल जाता है। ना आपके पास टाइम रहता है उस इडियट बॉक्स को देखने के बाद, ना ही आपको हकीकत का पता चलता है। और मीडिया जो अपने आप को मीडिया कहती है, उस मीडिया ने तो इसका खेल बना रखा है, उस इडियट बॉक्स को अपने काबू में कर रखा है। 80% जनता जो इंडिया की है, 80% जो क्राउड है वो इस मीडिया की वजह से गलत रास्ते पर चल रही है, गलत थॉट प्रोसेस को लेकर चल रही है, गलत माइंडसेट बना के बैठी है। और उसमें सोने पे सुहागा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छा है, रियलिटी दिखाता है, लेकिन रियलिटी दिखाने के बाद लोग करते क्या हैं? लोग वही करते हैं ना जो आप दिखाते हो, जो ओटीटी दिखाता है। मुझे अभी गुस्सा
नहीं आ रहा है। मैं चिल्ला के एनर्जी के साथ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात पे बात करनी है कि हम लोग अक्सर अपने आप को रोक लेते हैं, किसी भी चीज को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन उनमें से किन चीजों पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो हमें देखना है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए प्रिंस के एटीट्यूड पर कि वो जब से आया है उसने हमेशा देने की कोशिश की, लेने की कोशिश नहीं की। मुनव्वर फारूकी अपनी बात पे अटल रहा, जब भी उसके सामने कोई बात आई आमने सामने उसने उसको क्लियर किया। ये दो कैरेक्टर ऐसे आए इसके अंदर जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये दो कैरेक्टर ऐसे आए जिसने कभी किसी को गलत वे में नहीं लिया, और इनके पास जो भी बातें आई वो बातें उसने क्लियर करने की कोशिश की। ये दो कैरेक्टर, शाइशा नो डाउट अच्छी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी इन सब चीजों में, क्योंकि रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अंजलि की बात तो करूंगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ रिलेशन अलग चीज है, विनिंग अलग चीज है। बहुत ही अच्छी बात फारूकी ने कही थी, कहा था कि जीतना जरूरी है और मैं जीतूंगा, लेकिन अगर नहीं भी जीता ना तो खुदा देख रहा है, उसने कुछ बेहतर सोचा होगा मेरे लिए, इसीलिए वो आज मुझे नहीं मिलेगा। और अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे ये मिलेगा, और इससे बेहतर अगर कुछ मेरे लिए है तो मुझे वो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। आप चाहे उसे भगवान कहो, चाहे उसे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, उसके अनेकों नाम हैं। आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो ना वो उस लैंग्वेज में समझता है। आपको क्या लगता है कि आप किसी के माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलोगे और आपके साथ वो चीज नहीं होगी। गजब बात तो यह है कि लॉकअप शो के अंदर पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और पेरेंट्स उन लोगों से हेट कर रहे हैं जिनको वो लोग मिले नहीं, जिनसे उन्होंने बात नहीं की कभी, जिन्होंने कभी उनको देखा नहीं। ऐसे लोगों को वो लोग अजीब से बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये पता चल रहा है, ये देख रहे हैं लोग कि कहां से ये थॉट प्रोसेस आ रही है। आप सोचो ये थॉट प्रोसेस कहां से आ रही है। खेलना है, खेलना है, अरे खेलने के चक्कर में यू आर स्पॉइलिंग करोड़ों की लाइफ। आप करोड़ों लोगों की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर आप झूठ बेच रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर आप धोखा बांट रहे हैं कि धोखा कैसे देना है सीखो। नो डाउट इसके सामने लोग ये भी कहते हैं कि खुद के लिए खड़े रहो। करण जो कि जेलर है इसके अंदर, इस पूरे शो के अंदर जेलर का रोल निभाया है, उसने हमेशा बोला कि खुद के लिए खड़े रहो। लेकिन खुद के लिए खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी धोखा दे दो। एक टास्क था जिसके अंदर बैलेट गिराने थे, लकड़े की पट्टियां गिरानी थी, उसके अंदर खुद के लिए खड़े रहने के चक्कर में और चेक करने के चक्कर में खुद के दोस्तों का ही गिरा दिया गया। गेम प्लानिंग क्या होती है, यू जस्ट लर्न विद द मुनव्वर फारूकी। और अगर गेम खेलना नहीं आता ना, प्ले लाइक अ शिवम और आजमा ने कभी पीठ पीछे जाके उंगली नहीं की। हाँ, उसने काटे लोगों के बेड, शैम्पूज गिराए, लोगों का सामान खराब किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो गेम के शो के अकॉर्डिंगली इज अ बैड ऐश, ठीक है, बैड ऐश। माय गॉड, नाम भी बोलने में शर्म आ रही है। ये क्यों करना है हमें? बैड ऐश बनना क्यों है? बैड ऐश क्यों बनना है? अरे बैड ऐश का मतलब होता क्या पता है? जो खुद की लाइफ को टक्कर देता है। बैड ऐश लोग कौन होते पता है? जिनके पैर नहीं होते और फिर भी वो लोग भीख नहीं मांगते। पैर ना होने के बावजूद दो दो तीन तीन परिवारों का पेट पालते हैं, उसे बैड ऐश कहते हैं। अरे अपनी मुसीबतों से लड़ने को बैड ऐश कहते हैं। किसी की प्रॉब्लम को और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाने में या दूसरे की प्रॉब्लम को, मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई इंसान तकलीफ में है उसे देखकर आप हंस रहे हो। प्लीज मत करो। किसी को देखकर मत सीखो, या किसी को दुखी देखकर कभी खुश मत होना। वरना याद रखना कि जब आप किसी और के दुख को देखकर खुश होंगे ना, तो आपके दुख को देखकर लाखों लोग खुश होंगे और वो शायद आप लोग सहन नहीं कर पाओगे। ये थी अगली सीख जो हमें सीखनी है लॉकअप से।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ये बता दूंगा कि लॉकअप का विनर कौन है सीज़न 1 का। आपको लग रहा होगा कि मुनव्वर फारूकी है, आपको लग रहा होगा कि शिवम हो सकता है, आपको लग रहा होगा पायल। मुझे तो नाम भी लेने में नफरत आती है पायल का, क्योंकि पायल शी इज़ नॉट हियर फॉर अ गेम, शी इज़ हियर फॉर हर आइडेंटिटी। वो खुद की आइडेंटिटी को सामने लाने के लिए आई यहाँ पर। देखो, तरक्की, कामयाबी ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको बरकरार रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको और भी मौके मिले, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉइल किया। पायल रोहतगी अगर फाइनल तक पहुंची है, फाइनल डे तक पहुंची है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक और एक है कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानती है। वो उसके अंदर कितना मैल है ना, इस सारे शो में निकल के आ गया है। प्लीज़, अगर आपको कभी लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो उसे मांगो, और उसे मांगने के लिए किसी इंसान के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे मांगने के लिए आप अपने भगवान के सामने मांगो, अपने खुदा के सामने मांगो, अपने गॉड के सामने मांगो, वो आपको देगा, क्योंकि देने वाला सिर्फ वही है। आपको अगर अच्छे किस्मत से दोस्त मिले हैं तो किस्मत से नहीं मिले हैं, वो खुदा चाहता है कि ऐसे दोस्त आपको मिले, इसलिए वो आपको मिले। और आप उस जो खुदा के थ्रू मिली हुई चीज़ है, खुदा के थ्रू दी हुई गिफ्ट है, उसको आप इस तरह से नीलाम करेंगे, अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर सीज़न देखकर, पूरा सीज़न देखकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन जब आप कोई चीज़ देखें तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसमें से क्या सीख रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइनलिस्ट। तो आपको पता चली गए होंगे कि फाइनलिस्ट कौन कौन है, लेकिन विनर कौन है मैं बताता हूं, क्योंकि इस शो का विनर जो होगा ना, ये वो इंसान होगा जिसने इस शो से अच्छी बातें सीखी और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता है। वो इंसान नहीं है जो वहाँ बैठ के रियलिटी को रिफ्रेश कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे धोखेबाजी कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, माँ बाप की गालियाँ दे रहे हैं, भाई बहन की गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को फाड़ रहे हैं। वो लोग विनर नहीं है। विनर वो होगा जो इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक अच्छी सोच क्रिएट करेगा अपने माइंड के लिए, अपने खुद के लिए, लोगों के लिए, जो कोशिश करेगा बताने की कि यहां से क्या सही और क्या गलत, क्या गलत को कम और क्या सही को ज्यादा वजन देने वाला इंसान विनर होगा। यहां से निकलकर जिसने लोगों की मदद करने की सोची, वो अगला सही इंसान होगा। करियर बनाने का मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कोई कोई उस मौके को अचीव कर पाता है। तो यस, मैं ये सीधी तौर पर कहना चाहता हूं कि हाँ, मैंने ये सीजन देखा, कुछ देखा, और कुछ में मुझे ये समझ में आया कि इस सीज़न का विनर वही हो सकता है जो इससे कुछ सीख सकता है। और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और आशा करता हूँ आपको भी इससे सीखने का मौका मिले, या आप सीखने की नीयत से इसे देखें, क्योंकि अगर आपने सीखना कंटिन्यू किया तो ही आप अपनी लाइफ को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो मेरा नाम रहमान, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। रोस्ट मुझे नहीं करना था, लेकिन शायद किसी को ये लग सकता है कि ये रोस्टिंग है। नहीं, ये रोस्टिंग बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर कट लर्निंग वीडियो है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हटके हूं सिखाने के तौर पर। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, हो सकता है बातें बुरी हो, लेकिन बातें सच्ची जरूर होंगी। सो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।